पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो अगर जनसुराज से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आवेदन दे सकते हैं। आवेदन जनसुराज ने लेना शुरू कर दिया है, लेकिन आवेदन देने से क्या होगा? जनसुराज के जो कमांडो हैं, जी हाँ, आईपीएस अधिकारी हैं और ये बाइक रैली करने वाले हैं। तो ये बाइक रैली दिखावे के लिए नहीं है और केवल पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है। इस बाइक रैली के जरिए ये उम्मीदवारों को जांचेंगे, परखेंगे और इनकी रिपोर्ट बहुत मायने रखेगी। तो आनंद मिश्रा आईपीएस अधिकारी हैं, पुलिस वाले की भूमिका में ही पार्टी में भी नजर आ रहे हैं। कमांडो दस्ता बनाया है, जा रहे कमांडो लेकर पूरे बिहार का भांगने। तो क्या मकसद है? बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। मकसद ये है कि ये जो हमारा रैली होगा ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एक आगाज़ है जनसुराज का आने वाले 2025 के लिए। इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो कि स्पेशली हम करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो चीज़ है कि हमारे जो लोग जनसुराज से जुड़े, संस्थापक से 1 करोड़ लोग जुड़े हैं, वह है कहाँ? उनको जगाना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है कि भाई ज़मीन पर है कि हमारे सिर्फ कागज़ में ही हैं। तो उन सबको खोजने जा रहे हैं, उन सबको जगाने जा रहे हैं, निकालने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 1000, 2000, 5000 संस्थापक सदस्य बनाए और अपने कागज़ भी यहाँ जमा किए, जो दावेदारी करेंगे हमारे आने वाले के ऑफिस बीरर बनने के लिए। तो उन सबसे निवेदन होगा कि जितनों की आपने जमा किए उसके 10% लोग को लेके आप हमारे समक्ष फिजिकली वहाँ पे मिलिए और वहाँ पे खड़े हुए हमें दिखना है कि आप सच में ज़मीन से आया है वो कागज़, या तो कागज़ ही सिर्फ पहुँचा है। ये दूसरा टेस्टिंग है। तीसरा टेस्टिंग है, जो चुनाव लड़ने वाला है वो ज़मीन का आदमी है या हवा चुनाव, बस जनसुराज नया पार्टी बना, चलो दे देते हैं चुनाव लड़। ऐसा है कि सचमुच ज़मीन से जुड़े हैं और ज़मीन भी उनको पसंद करता है। उनके पीछे कितने लोग हैं वो देखना है, या तो वो अकेले आते हैं और पीछे अपने भतीजा को झंडा पकड़ा के स्कूटी पे आते हैं, ये भी देखना है। तो ये सारी टेस्टिंग है। साथ में बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं ज़मीन पे, उसका ज्वाइनिंग का प्रोग्राम भी हम लोग वहाँ पे वृहत रूप पे, जो हमारे ऑलरेडी वहाँ पे जो नेता हैं उनसे ये गुजारिश रहेगा कि आप अपने जितना ज़्यादा लोग को लाइए, दिखाइए हमें आप कितने मजबूत नेता हैं। तो ये चीज़ करना है। इसके साथ क्या है कि अभी तक क्या होता था, जनरली आप देखेंगे कि जनसुराज अपनी व्यवस्था लेके चलता है ना, अपना भाई पगोड़ा हो, टेंट हो, जो भी हो, अपना व्यवस्था लेके जाता है, लोगों पे प्रेशर नहीं डालता है। अब इस बात पे प्रशांत भैया का भी यही कहना है कि समाज को जगाने वाली वो एक अभियान था। अब हम राजनीति में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तो अब ये जो व्यवस्था है ये हमारा पॉलिटिकल व्यवस्था होगा, जो हमारे नेताओं का व्यवस्था होगा। हम अगर आपके ज़िले में आते हैं तो कहाँ ज़िले में आप लेके जाएंगे वो आप डिसाइड करेंगे। वहाँ जीएसपीटी की टीम नहीं होगी। नहीं, जीएसपीटी की टीम आपको कहीं नजर नहीं आने वाली है। वहाँ जो टीम होगी वो हमारे जो नेता हैं वही डिसाइड करेंगे कि भैया आप यहाँ से यहाँ चलिए, यहाँ हम लोगों से मिलेंगे, यहाँ बैठक करेंगे, आपको यहाँ हम चाय पिलाएंगे, यहाँ खाना खिलाएंगे, ये स्कूल पे सोइए या मेरे घर में सोइए, मेरे गांव में सोइए, पेड़ के नीचे सोइए, समियाना गाड़ दिया वहाँ रहिए, खेत में जाइए कि बाथरूम टॉयलेट मिलेगा। सब व्यवस्था हो या ना हो, जो भी हो, ये वही इसी बहाने उनकी ताकत आजमाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ताकत आजमाने से ज़्यादा उनकी तैयारी और उनकी निष्ठा भी परखना चाहते, देखना चाहते हैं। और मेरी ये रिपोर्ट एक संकलित रिपोर्ट होगी जिसके लिए मैं एक टीम रखूँगा कि जो नेताओं को आइडेंटिफाई करे, और साथ ही साथ ऐसे भी लोग जो ज़मीन पे जुड़े हैं, लेकिन कई लोग होते हैं देखिएगा वो फोटो वीडियो में नहीं आता, पीछे पीछे रहते, ज़्यादा आगते नहीं है, ज़मीन पर वो काम करते हैं। ऐसे भी कुछ हमारे नेता हैं जो ज़मीन पर बहुत ही अच्छे से काम करें, लेकिन आगे वैसे लोगों को भी हमको आइडेंटिफाई करके उनको सही जगह पे खींच के लाना है। नेतृत्व को भी कहीं ना कहीं तलाशने का ये तैयारी रहेगा। जब तक आप निकलेंगे बाइक रैली पर तब तक हजारों आवेदन आ चुके होंगे चुनाव लड़ने का, तो सारे उम्मीदवारों की टेस्टिंग भी हो जाएगी। एकदम टेस्टिंग होगी। यही नहीं, अगर कोई बाद में भी अगर कोई आएंगे तो हम मैंने क्या कहा, मैं नेतृत्व भी टेस्ट करते जाएंगे। हो सकता है किसी ने आवेदन दिया नहीं है लेकिन वो देना चाहते हैं, तो जब मिलेंगे, अगर आप मिलते हैं तो मिलेंगे, अरे भैया ये तो भैया आए थे तो वो तो अच्छे हैं, उनका नाम नोट करके रखेंगे, ये आदमी मजबूती के संग जुड़े थे। फिर जब आपका नाम आ जाता है तो टेस्टिंग में आएगा, अरे भाई हाँ ये तो थे ज़मीन पे, इनकी पकड़ सही है, मैच कर जाएगा। दैट्स ये प्रैक्टिकल फीडबैक तरह का मैकेनिज्म है आइडेंटिफाई करने का उम्मीदवारों को। बिल्कुल, ये आइडेंटिफाई करने का और जेन्युइन और सीरियस उम्मीदवारों को आइडेंटिफाई करने का मैकेनिज्म है। क्योंकि मैं खुद ज़मीन से जुड़ा रहूँगा, मैं गाँव ही में रहूँगा, मैं होटल में नहीं जाऊँगा रहने के लिए कहीं पे, मैं उसी गाँव में रहूँगा जहाँ मैं लड़के रहेंगे,
उनके साथ ही मैं सोने वाला हूँ, रहने वाला, खाने वाला हूँ, उन नेताओं से ज़मीन पे बैठ के बात करने वाला हूँ और समझने वाला हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे फांकी मार के या फर्जियत करके कोई नहीं निकल जाएगा कि बड़ा बड़ा बोल दिए तो आप नेता हो गए। तो इतना तो है मुझ में भी कि वो नोट करके ठीक जगह पे कब से निकलेंगे और कब तक ये जारी रहेगा? देखिए 29 फरवरी से हम लोग निकल रहे हैं। करीब 20,000 किलोमीटर का दायरा है, 534 ब्लॉक हमारा जाने का इरादा है। और जब हमारा यहाँ पे जो बड़ा 10 लाख लोगों वाला एक समावेश होने वाला है हमारा गांधी मैदान में, उसके लिए हमारी एक तैयारी चल रही है। तो वो जब होगा तो जब भी होगा उस हिसाब से हम अपने प्लानिंग को करेंगे और वही उसी दिन आके हम प्रयास करेंगे कि आके उस समावेश में हम भी पूरी बिहार का रिपोर्ट कार्ड लेके वहाँ पे पहुँचे। जनसुराज के प्रदेश के युवा के अध्यक्ष हैं आप, युवाओं के लिए क्या है विजन? जी, युवाओं के लिए है कि युवाओं के लिए किस तरह, देखिए आज तक के युवाओं का राजनीतिक शोषण होता है। अब राजनीतिक सशक्तिकरण कैसे हो सके, ये मेरा एक प्रायोरिटी ज़रूर रहेगा, क्योंकि मैं पॉलिटिकली जुड़ रहा हूँ, अभी पॉलिटिकल हूँ। तो अभी मैं चाहूँगा कि हमारे युवा नेता कितने क्रिएट हो सकते हैं, बढ़ के आगे आ सकते हैं, उनको भी चिन्हित करें, आइडेंटिफाई करें और उनको हम प्रमोट करें। साथ ही साथ जो इश्यूज़ हैं, शिक्षा के इश्यूज़ हैं, बेरोजगारी के इश्यूज़ हैं, स्वरोजगार के रिलेटेड इशू हैं, करप्शन का बहुत बड़ा इशू है जो कि हमारा युवा सहता है, जो प्रशासन की तरफ से प्रताड़ना सहना पड़ता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। ऐसे सारे इशू, खेल कूद के इशू हैं जो हमारे युवा ललायत है। हर वो युवा जो बिहार से बाहर गया है, नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है, वहाँ पिट रहा है, गाली सुन रहा है, उसका कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी आवाज़ बनना, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इस कार्यकाल को निभाना चाहूँगा और युवाओं को एक आवाज़ बनना चाहूँगा, मजबूत आवाज़ जो सिर्फ हंगामा न खड़ा करे। और ये नहीं कि उनको उकसा के मैंने रास्ते पे ला दिया और पिटवा दिया, वहाँ से जेल भिजवा दिया, ये नहीं। उनके मुद्दों को मजबूती से पकड़ के, जहाँ ज़रूरत है हम आंदोलन भी करेंगे, और लेकिन मुद्दों को मजबूती से पकड़ के सही फोरम में ले जाके उसका निदान करवाने की जिम्मेदारी ली है हमने। तो अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं और आनंद मिश्रा के रैली को आपने अवॉइड किया या बहुत तरजीह नहीं दी, तो ये महंगा पड़ सकता है, क्योंकि आनंद मिश्रा प्रशांत किशोर की आंख कान बनकर जा रहे हैं आपके बीच, आपको पहचानने के लिए, आपको परखने के लिए। तो इनके सामने दमखम दिखाइएगा तो आपकी दावेदारी ज़रूर मजबूत हो सकती है।